बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही अब नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार में राजनीति अपने चरम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब महज एक सप्ताह का समय है, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सियासतदानों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। राजनीतिक दलों द्वारा जीत के दावों के बीच इस बार ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जीत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बिहार में इस बार 1-2 नहीं बल्कि 6 सीएम उम्मीदवार हैं, यानी कि 6 गठबंधन में या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में मुकाबला काफी रोचक है। ऊपर से निर्दलीय उम्मीदवारों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिहार की सत्ता पर पिछले 15 साल से काबिज सीएम नीतीश कुमार अपने कामकाज के दम पर बिहार में जीत का दम भर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि बिहार की जनता उनके कामकाज पर वोट देगी। सीएम के साथ एक और जो सबसे बड़ी ताकत है वो है देश के प्रधानमंत्री का चेहरा। बिहार में विरोधी दल चाहे जितना भी नीतीश के 15 साल के कार्यकाल को विफल बताएं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में सबसे ज्यादा है। हालांकि इस बार के चुनाव में ये भी एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी नजर आ रहा है, जिससे न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि उनकी सहयोगी बीजेपी के भी सिर पर चिंता की लकीर है। तेजस्वी यादव के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम जुड़ा है। लालू को बिहार की जनता दोबारा याद भी नहीं करना चाहती। यही कारण है कि तेजस्वी ने कुछ दिनों पहले से ही अपने पिता के कार्यकाल के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी। तेजस्वी यादव इस बार बड़े ही सघन तरीके से चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। उनके पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीरें भी गायब हैं। महागठबंधन में सामाजिक समीकरण का ऐसा हिसाब किताब बिठाया है जो सफल हो जाए तो बिहार की सियासी कहानी बदल जाएगी। दरअसल स्वर्णों का विरोध करने के लिए जानी जाने वाली पार्टी आरजेडी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है और पहले की तुलना में काफी अधिक हिस्सेदारी स्वर्णों को दी है। इसी तरह पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय को भी साधने की पूरी कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सामाजिक आधार को बरकरार रखा है। हालांकि अंतिम समय में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी का साथ छूटने से इस ताने बाने को गहरा धक्का लगा। महागठबंधन के दावों में दम जरूर है, लेकिन एनडीए के पास जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की तमाम रणनीति का जवाब एक ही है, और वो है पीएम मोदी और सीएम नीतीश का एक साथ आना। इस जोड़ी में ताकत है जो महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग भी ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। महागठबंधन के लिए एक मुश्किल सबब ये भी है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह तेजस्वी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी भागीदारी के साथ ही बिहार में 69% आरक्षण का मुद्दा उठाकर 2015 की विधानसभा चुनाव वाली लालू की रणनीति दोहराने की कवायद की थी, पर वो फेल साबित हुए। ऐसा माना जा रहा है कि फेल होने के बाद भी राजद अपना कोर मुद्दा नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये मुद्दा इस बार के चुनाव में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जाहिर तौर पर राजद की रणनीतिक बदलाव के संकेत हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।